हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है अक्षरपुर एकेडमी में। तो आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूपीएससी के पूरे GS1 का जो सिलेबस है ना, उसमें जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके बारे में हमने मालूमात इन्फॉर्मेशंस पूरी कलेक्ट की थी, वो पूरा देख भी लिया था। ओके, तो आज हम लोग उसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है और सबके लिए जो ये सब्जेक्ट लगता है, इसके बारे में आज हम एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन लेक्चर लेते हैं। ओके, तो चलिए, आज का लेक्चर है सीसैट गणित मैथ्स। ये जो लेक्चर है वो सभी के लिए हो जाता है, सब लोगों के लिए है। जैसे जो भी TET एग्ज़ाम देते हैं, ओके, नीट वाले नीट एग्ज़ाम देते हैं, स्कॉलरशिप, SSC, बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स MPSC UPSC वालों को देना ही देना होता है। ओके, मग फ्रेंड, आज आपण सीसॅटबद्दल बघूया। लास्ट लेक्चर आपण बघितलं UPSC सिलेबस GS1 बद्दल बघितलं होतं। त्यामध्ये हिस्ट्रीचा पार्ट आपण पूर्ण कव्हर केलेला आहे सिलेबसमध्ये। आपण नेक्स्ट जे लेक्चर आता ह्याच्यानंतर जे लेक्चर घेणार आहे त्यामध्ये आपण जॉग्राफीबद्दल पूर्ण माहिती घेऊया, जॉग्राफीचं पूर्ण सिलेबस बघूया। पण आजच्या या भागामध्ये आपण जरा थोडंसं सीसॅटबद्दल बोलूया। यामध्ये सीसॅट, गणित, मॅथ्स हे सगळे नावं त्या एकाच विषयाचे आहेत हां मग ह्याबद्दल बघूया। ह्यामध्ये जर बघितलं हे जे सब्जेक्ट आहे MPSC UPSC, ओके, TET, नेट, स्कॉलरशिप, SSC, बँकिंग, कुठले पण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असू दे, कुठले पण पेपर असू दे, सध्या तरी हे सब्जेक्ट खूप महत्त्वाचं आहे। कारण ह्यावरती खूप बेसिक मॅक्सिमम मुलं ह्यामध्ये इंजिनिअरिंगचे मुलं जर सोडले, मैक्सिमम मुलाना थोड़ा सा टफ जातो। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड? ये सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये विषय की अगर हम वो लोग बात करते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा आसान चला जाता है। जैसे मैंने पिछले 8-9 साल से मैंने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, पता है, इंजीनियरिंग के साथ साथ फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैंने ये पढ़ा है। तो चलिए आज हम लोग ये थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हम सबसे अगर बात करेंगे, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो अंकगणित, बौद्धिक चाचनी, मैंने मौखिक और गैर मौखिक तर्क, इसके बारे में ये मालूमात है। 2 सब्जेक्ट हैं। हम लोग अगर पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये लेक्चर 1 होगा, ओके, ये लेक्चर 1 होगा, ये लेक्चर 2 होगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 1। फ्रेंड्स, अगर हम पहले लेक्चर की बात करेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए और सीसैट के बारे में, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ये चैनल देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जितने भी ये लोग ये फॉलो करते हैं और जितने भी पढ़ रहे हैं, इन सभी के लिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी के लिए ये सब्जेक्ट ध्यान देकर सोच लो। मैक्सिमम बंदों को ये नहीं पता है, स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि मैथ्स में वर्बल, नॉन वर्बल, क्वांटिटिव होता क्या है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वांटिटिव एंड एप्टीट्यूड, हो ना। इसके अगर बात करेंगे, मराठी में इसको बोलते हैं संख्यात्मक अभियोक्ता। बघा रे मित्रांनो, संख्यात्मक अभियोक्ता म्हणजे गणित। ओके, गणितबद्दल आपण आज लेक्चर देणार आहेत। ओके, ह्यामध्ये जेवढे पार्ट पडते ते सगळं पार्ट हा एका क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूडमध्ये येत आहे। ओके, तर आपण पॉइंट टू पॉइंट बघूया। तो फ्रेंड, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि गणित में या मैथ्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिनके टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर पहला मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा सा बेसिक्स हमें पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में बेसिक्स मैथ्स होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, इसके बारे में। फिर उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन, मराठीमध्ये त्याला अपूर्णांक म्हणतात। ये बेसिक्स हमें पढ़ने के बाद फिर हमें स्टार्ट करना होता है, ओके, नंबर एंड सिस्टम्स, मतलब संख्या के बारे में होता है ये। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करेंगे संख्या मीन्स वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, इवन एंड ऑड,
ओके, आपने कभी देखा भी होगा, इवन एंड ऑड सुना भी होगा। ये बहुत ज़रूरी है, खासकर टीईटी, है ना। फिर नीट स्कॉलरशिप बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं। फिर फ्रैक्शंस आता है, स्क्वायर रूट के बारे में भी इसमें आता है। फिर LCML और HCF यानी लसावी एंड मसावी। ओके, लसावी एंड मसावी, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लसावी एंड मसावी। ये सिर्फ इतना है, बेसिक्स पार्ट है। ये बेसिक पार्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें समझ में आएगा। और ये मेरे लेक्चर में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट, जैसे मैंने बेसिक्स की बात किया था बेसिक्स के बारे में, तो हम लोग पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस का बेसिक्स लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग। मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, हम लोग फार्मूला यूज़ करिए, प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। फिर हमारे देखेंगे जैसे लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इवन ऑड के बारे में करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे, होल नंबर के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, अपूर्णांक यानी घातांक के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, जैसा 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ओके 2 का स्क्वायर होता है ना। इसी तरह से हम लोग फिर इसका अगर स्क्वायर रूट काटने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे 16 का स्क्वायर रूट काटना है तो जिस तरह से 4 आता है उसी तरह से हम लोग ये देखेंगे। फिर LCM देखेंगे। ओके, ये होता है पहला। फिर हम लोग इसी के अंदर अगर दूसरा देखेंगे, सिंप्लीफिकेशंस में अगर देखेंगे, ओके, तो इसमें बॉडमॉस थ्योरम आता है। बॉडमॉस थ्योरम बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। ओके, ये बहुत आपने सुना भी होगा, बचपन में देखा भी होगा। थोड़े से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। ये हम लोग नेक्स्ट टाइम लेक्चर में पूरा मैं डिटेल्स में आपको बॉडमॉस थ्योरम के बारे में पूरा बता दूंगा। ओके, जैसे अभी पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। फिर ब्रैकेट के बाद डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशंस, ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शंस। ये इसका मेथड है। ये मेथड से पहले हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर मीन्स ये रूप देकर, ये फॉर्मॅट में लिखकर हमें सॉल्व करना होता है। ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये? आपण क्वांटिटीमध्ये जर पहिला पार्ट जर बघायचं झालं तर आपण सगळ्यात अगोदर नंबर आणि सिस्टम बघणार आहे। त्याच्यामध्ये विषम आणि सम संख्याबद्दल बघणार आहे, त्यानंतर अपूर्णांक संख्याबद्दल बघणार आहे। ओके, स्क्वेअर रूटबद्दल पूर्ण माहिती मी तुम्हाला देईन, LCM लसावी मसावीबद्दल। सिम्प्लिफिकेशनबद्दल जर बोलायचं झालं आहे ना, ह्यामध्ये काय करू, बॉडमॉस थेरम आहे। मॅक्सिमम इंजिनिअरिंगच्या मुलांना थोडंसं फार बॉडमॉस थेरम आहे, किंवा सायन्समध्ये त्यांनी जे बॅचलर डिग्री केलेत त्यांना पण आहे। मॅक्सिमम 8च्या मुलांना लवकर कळत नाही आहे। ओके, आता TET म्हणून एक एक्झाम आली, त्यामध्ये लोकांना खूप लवकर क्वेश्चन सुटत नाही आहेत। ओके, आणि नीटचं पण मी पेपर बघितलं आहे। नीटच्या पेपरमध्ये, ओके, नीटच्या पेपरमध्ये, TETच्या पेपरमध्ये 30 क्वेश्चन असतात। ओके, आणि 30 क्वेश्चनमध्ये माझी गॅरंटी आहे तुम्ही 20 ते 22 मार्क आरामशीर ह्यामध्ये घेऊ शकता। ओके फ्रेंड, 20 से 22 मार्क आप आराम से इसमें ले सकते हो। ओके, अगर दूसरी बात हम लोग बात करते हैं इक्वेशन बेस्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, कभी आपने क्वेश्चन जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो कभी सुना होगा कि ए से बड़ा है, सी x से बड़ा है। जैसे हम x एज्यूम करते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम एज्यूम करके सॉल्व करना होता है। ओके, जैसे अभी अगर बात करेंगे, एक बेटा है, बेटे से उनके पापा 10 साल बड़े हैं, फिर बेटे की एज कितनी है, अगर ये जब पूछते हैं तो ये एज्यूम कर सॉल्व, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको इसी तरह से सॉल्व करना होता है। ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है एजेस में क्या होता है पता है, कभी कभी मम्मी की मीन्स अम्मी की, फिर पापा की, फिर कभी खुद की या भाई की, ये सब की एजेस में क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछ लेते हैं। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके मैक्सिमम MPSC UPSC में तो क्वेश्चन देखा ही है। ओके, TET एग्ज़ाम में भी मैंने ये क्वेश्चंस देखा है, और नीट में भी ये क्वेश्चंस मैंने देखा है। ओके, इसलिए मैंने स्पेशल सभी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ओके, उसके बाद एवरेज मीन्स औसत के बारे में हमें बात करते हैं। सरासरी, एवरेज, सरासरी होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसकी यूज़ मैक्सिमम
टोटल नंबर ऑफ द क्रिकेट टीम, ओके, स्कोर, है ना, क्लास में बच्चे कितने होते हैं, टोटल स्टुडंट कितने, इसके लिए यूज़ करते हैं. ओके मित्रांनो, समजलं का तुम्हाला? हे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आहेत. ह्याला आपण जर मराठीमध्ये जर बोलायचं झालं तर एक चलातील रेषीय समीकरणे, दोन चलातील रेषीय समीकरणे, ह्यामध्ये एक्स हे ॲझ्युम करतात, एक्स ॲझ्युम करून है ना मग आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. हे आपण फॉर्म्युला बेस्ड आहेत, हे मी तुम्हाला ट्रिकप्रमाणे समजून सांगेन. त्यानंतर एज आहे, एजेस म्हणजे वयबद्दल थोडंसं क्वेश्चन्स येतात आणि हे क्वेश्चन्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. हे TETमध्ये पण विचारतात, नीटमध्ये पण येतात, त्यांचे 30-30 क्वेश्चन आहेत, मी बघितलं आहे. त्यानंतर ॲव्हरेजमध्ये आहेत, ॲव्हरेज पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यानंतर दुसरं जर बघा झालं, सिम्पल इंटरेस्ट अँड कंपाऊंड इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में भी है. यही भी कॉम्पिटिटिव में आता है ना, क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड में ये आता है. इसका ही पार्ट हम क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड के गणित का ही पार्ट देख रहे हैं. ओके, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये बहुत होता है. हर क्वेश्चंस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इस पे आते हैं. ओके, बहुत ज़रूरी होता है, ये करना ही करना है किसी भी हालत में. अगर इसकी हम बात करेंगे तो फार्मूला बेस होते हैं, हम इनका फार्मूला देखते हैं, फिर ट्रेन पे, रेलवे पे इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्सन्स पे देख लेते हैं, और जो अपनी जहाज होती है, स्ट्रीम होती है ना, उसके बारे में हमें देख लेते हैं. ओके मित्रांनो, टाइम्स, डिस्टन्स आणि स्पीड याबद्दल जर बोलायचं झालं तर ट्रेनवरचे क्वेश्चन्स येतात, पर्सनवरती येतात. पर्सनवरती म्हणजे कसं येणार, एक माणूस प्लॅटफॉर्मवरती उभा आहे. ओके, हे प्लॅटफॉर्म आहे, ह्यावरती एक माणूस उभा आहे. ओके, हे माणूस आहे. मग ते एक रेल्वे जात आहे, त्या रेल्वे जाण्यासाठी माणसाला किती सेकंद लागतात, है ना. मग एक व्यक्ती आहे, ते व्यक्ती वळण, असले काही क्वेश्चन्स असतात. मग मोठा एक ओशन आहे, म्हणजे समंदर आहे, त्यामध्ये अपोजिट स्ट्रीम म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जहाज जात आहे, तर किती टाइम, ह्या टाईपचे जे क्वेश्चन्स आहेत हे सगळं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइमवरती विचारतात. ओके, ये आपको सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क, ये बहुत ज़रूरी होता है. ओके, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ये पूछते हैं 3 लोग एक काम 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 2 लोग एक काम 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और 4 लोग एक काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, ये हम लोग देख लेते हैं, पूरा डिटेल्स इसके बारे में देख लेते हैं. ओके मित्रांनो, टाइम अँड वर्क, काळ आणि काम. ओके, काळ आणि काम ह्याबद्दल आपण पूर्ण माहिती बघूया. तसं संख्या असतात, है ना, ते सगळं आपण बघूया. व्यक्तीकडून काम काय असतात, किती व्यक्ती किती मिळून एका दिवसात काम करतात, त्यांचा पगार किती, काय, सगळं बघूया. आणि नळ आहे ना, जसे एका तासामध्ये अर्धी टाकी जर रिकामी होत असेल तर पूर्ण टाकी रिकामी व्हायला किती टाइम लागेल, हे सगळं क्वेश्चंस ह्यामध्ये विचारतात. ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज पर. ओके, परसेंटेज, सैकड़ेवारी पे अगर हम बात करते हैं सैकड़ेवारी पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स है, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं. ये मीन्स ये अगर दोनों हमने अच्छे से कर लिया तो ये दोनों को किसी तरह से भी सवाल आने दो, हम लोग सॉल्व करते हैं. और मैंने ये दोनों पे सवाल TET में, नीट में देखा है, क्वेश्चंस इस पे भी आ जाते हैं. ओके, ये ज़रूरी है, ये थोड़ा सा हम लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी लेते हैं, साथ में होमवर्क भी कर लेते हैं. ओके, तो उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं. आपने पार्टनरशिप बहुत सुना होगा यार, उसका बिजनेस पार्टनरशिप में है ना, भागीदारी, साझेदारी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशंस, पूरी मालूमात लेने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हर क्वेश्चंस का, हर मॉड्यूल्स का, हर क्वेश्चंस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक, हर सब टॉपिक पे हम 5-5, 6-6 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब हम लोग सॉल्व करके ले लेंगे. ओके मित्रांनो, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, गुणोत्तर प्रमाण, ये भी पूछ लेते हैं, ये ज़रूरी होता है, ये आता ही है. ओके,
जैसे अभी अभी गोल्ड होता है मिक्सर के, जैसे मिक्सर बोल के एक प्रॉब्लम आते हैं, उसके अंदर होते हैं जैसे 1 लीटर दूध है, आपने दूध तो सब देखा होगा, दूध आपके घर पे भी आता है, दूध है उसके अंदर दूध देने वाला जो 2 लीटर पानी मिक्स किया है। हाँ, तो जैसे गुणित रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कर लेंगे तो अपने को पता चलेगा कि उसने कितना पानी मिक्स किया है। ओके उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। हम प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स आपने पत्ते खेला होगा है ना, पत्ते खेला होगा, पत्ते डाइक्स के बारे में आते हैं, बॉल्स के बारे में आते हैं, कॉइन्स पे क्वेश्चंस इनके आते हैं। ओके उसके बाद फिर पर्सन आते हैं, इस तरह से एक वो लोग ये देते हैं है ना, एक डाइक दे देते हैं। ओके फिर पूछते हैं, यहाँ पे 2 फुल स्टॉप होते हैं, यहाँ आपने कभी अभी तो लूडो सब लोग खेल रहे हैं ना, जो लूडो में डाइक्स होते हैं ना उसके बारे में यहाँ पर रहता है, इसके बारे में पूरा पूछ लेते हैं। ओके उसके बाद हम लोग देखते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में देखें तो बहुत आसान चैप्टर है ना। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के बारे में ये जैसे पर्सन टू पर्सन सिलेक्शंस के बारे में बात होती है। ओके अगर मैं एग्जांपल दे दूं, 8 बॉल है, सॉरी एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है। ओके फिर अचानक एक बंदा थैली में मीन्स बैग में हैंड पुट करता है, एक बॉल बाहर निकलता है, फिर वो पूछते हैं कि इसमें ब्लैक होने की कितना पॉसिबिलिटी है, ये पूछते हैं। ओके फिर परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ये आ जाता है। ओके और उसके बाद ज्योमेट्री ने आपको तो सब पता ही है, ज्योमेट्री के बारे में ये ज़्यादा तो आते हैं क्वेश्चंस, मगर थोड़ा सा कम आते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके फ्रेंड, तो हमने आज पूरा है ना क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड के बारे में पूरा डिटेल्स देख लिया है ये सीरीज़ में। जैसे हमने थोड़ा सा रिविजन्स करने के बाद करते हैं क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड में है ना। इसके अगर बात करेंगे तो सबसे पहला सॉरी संख्यात्मक अभियोक्ता, उसके बारे में नंबर एंड सिस्टम्स के बारे में है। ओके हमने इसके बारे में बोला है, जैसे इवन ऑड के बारे में मालूमात होती है, फ्रैक्शंस आते हैं, फ्रैक्शंस पता है ना आपको, इसके बारे में आ जाते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर कैसे निकलना चाहिए शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे 25 का स्कोर है, 15 का स्क्वायर है, ये सब मैंने आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि किस तरह से 25 का स्कोर निकालना चाहिए। विदिन आप कैलकुलेशन करते हो बैठेंगे, मगर मैं मैक्सिमम 20 सेकंड से लेके 30 सेकंड में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके एलसीएम है, लसावी मसावी, फिर सिंप्लीफिकेशंस करके बॉडमास थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं ये हम लोग देख लेंगे। ओके फिर इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एजेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये एवरेज है ना, एवरेज बेस होते हैं। जैसे आपके ये क्लास में 25 यानी 45 स्टूडेंट है, सडनली एक टीचर आता है, मीन्स 40 kg का एक टीचर आता है, तो इन सब का मिलाकर कितना वेट होता है, जितना भी एवरेज होता है उसमें आता है। फिर ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके इसके बारे में फिर टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, हम लोग इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके टाइम एंड वर्क के बारे में आता है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, सभी लोग ध्यान दे दो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज पे भी आते हैं, अगर परसेंटेज ने आपने सही से कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसके भी इस पे डिपेंडेंट ही प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर पार्टनरशिप हम लोग देखा है, ये सिर्फ सिलेबस है, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके मित्रांनो, हे सगळं समजलं तुम्हाला। आपण क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड म्हणजे गणित हे विषय जर करायचं असेल, गणित विषय करताना आपण नंबर सिस्टम, संख्या ह्याबद्दल थोडीशी माहिती घेताना काय काय करायला पाहिजे हे सगळ्या गोष्टी मी सांगतोय तुम्हाला है ना। त्यानंतर अपूर्णांक, फ्रॅक्शन्स, अपूर्णांक म्हणजे तुमचं वर्ग काढणे आणि घनमूळ काढणे, त्यानंतर एलसीएम, लसावी मसावी काढणे, म्हणजे सरळ रूप देणे, त्यानंतर ते हे देऊन बॉडमास प्रमाणे आपण बॉडमासच्या पद्धतीने सॉल्व करणे। ओके त्यानंतर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन असतात, त्याला एक चलित आणि दोन चलातील समीकरणे म्हणतात। एज बेस्ड क्वेश्चन्स असतात, ॲव्हरेज असतोय। ओके मग त्याला म्हणतात ना सिंपल इंटरेस्ट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट
है ना, ह्यावरती पण क्वेश्चन्स येतात. ओके, त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं जर बघितलं टाईम अँड स्पीड डिस्टन्स, ह्यावरती खूप गरज आहे. ह्यावरती क्वेश्चन्स येतात म्हणजे येतात. तुम्ही MPSC करताय, UPSC करताय किंवा TET देताय, TET देताय, ह्यावरती क्वेश्चन्स हे यायलाच येतातच. ओके, आणि सेम टाईम अँड वर्क पण येतात. हे सगळे जे आहे हे फक्त गणितचे टॉपिक आणि सब टॉपिक्स आहेत. ओके, तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला मिळेल, काही प्रॉब्लम नहीं है. टेलीग्राम चैनल फॉलो करा, त्यावरती तुम्हाला मिळेल. ओके फ्रेंड, आपको सब कुछ समझ में आ गया. अगर इसके मैं अगर सिंपल बात करूं, आज हमने जो कॉम्पिटिटिव एंड ये देखा है, क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड, इसके बारे में. ओके, कॉम्पिटिटिव एंड एप्टीट्यूड के बारे में अगर बात की है, जितने भी हमने टॉपिक्स देखे हैं, ओके, ये जितने भी टॉपिक्स देखे हैं, सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँगा तो ये TET, नीट, MPSC, UPSC, बैंकिंग, SSC, स्कॉलरशिप, सभी पे जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं, सब एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं. ओके, और सबको ये थोड़ा सा आपको टफ लगता है, कोई दिक्कत नहीं. हम लोग क्या करेंगे, जिससे अभी नंबर एंड सिस्टम्स है. ओके, नंबर एंड सिस्टम, नंबर एंड सिस्टम में हम कम से कम एक 6 और 7 क्वेश्चन देख लेंगे. ओके, बेसिक्स आपको पूरा पता चलने के लिए. फिर हम आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे TET वालों के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, नीट वालों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, UPSC वाले MPSC वाले जितने भी सबके क्वेश्चन्स हम पिकअप करके सॉल्व करेंगे. ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये, सगळ्यांचे क्वेश्चन्स आपण पिकअप करूया. नाही तर तुमच्याकडे जे पण क्वेश्चन्स आहेत, यानी आपके पास जितने भी क्वेश्चन्स है, ये मुझे सेंड कर दो. मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे सेंड कर दो. हम लोग सब सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, मीन्स आपके लिए भी हेल्प होगा, मेरे लिए भी हेल्प होगा. ओके, चलो तो फ्रेंड, ये मेरा लेक्चर था. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना. ओके, आज के लिए थैंक यू.